तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं दीपक शर्मा एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं स्टोरीज बाय दीपक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आजकल ऑनलाइन गेमिंग का बड़ा चलन है। आप ऑनलाइन वीडियो गेम बाकी गेम खेल सकते हैं और गेम खेलने के दौरान आप चैटिंग भी कर सकते हैं। मतलब जिससे आप खेल रहे हैं आप उससे बातचीत भी कर सकते हैं और खेल कहीं भी रहते हैं। सपोज मैं दिल्ली बैठा हूँ और कोई न्यूयॉर्क में है, मैं उसके साथ भी गेम खेल सकता हूँ। मुझे याद है कोरोना काल में लूडो खेला करता था ऑनलाइन, और उसमें पता चला कि हम बातचीत भी कर सकते हैं, चैट भी कर रहे हैं, गेम भी खेल रहे हैं। एक तरह से जैसे वह मैसेज करते हैं, लेकिन यहाँ गेम भी खेल रहे थे, लूडो भी। दुनिया में ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन गेम्स, लेकिन आज की जो कहानी है एक ऐसी कहानी, मतलब मैंने तो कम से कम नहीं सुनी। एक नेक्स्ट पर सीरीज आई थी स्कट गेम्स, बड़ा ही खौफनाक और डरावना था। हालांकि देखी मैंने बहुत अच्छी बनी थी। इस कहानी को सुनने के बाद मुझे कुछ कुछ स्पेक्ट गेम्स की कुछ सीन और कुछ चीजें याद आने लगती हैं। हालांकि इससे बिल्कुल अलग हैं, लेकिन पहले कहानी सुनी। 27 जुलाई 2019 की बात है। 27 जुलाई 2019 एक ऑनलाइन परफेक्ट वर्ल्ड वाइड गेम है जो लोग खेलते हैं। ऑनलाइन परफेक्ट वर्ल्ड वाइड गेम, और इस गेम को खेलने के दौरान आप चैट भी कर सकते हैं। जो यूजर है एक दूसरे से। ऐप जो ऑनलाइन गेमिंग है ये डिस्कॉर्ड 27 जुलाई 2019 को भी इसी परफेक्ट वर्ल्ड वाइड गेम में कुछ यूजर गेम खेल रहे थे। कुछ एक दूसरे से अपना मैसेज भी दे रहे थे, बातचीत भी कर रहे थे। इन्हीं में गेम खेलने वाला एक शख्स था जिसका गेमिंग पर नाम जो था वो मनहास था। सॉरी, मिनास। गेम खेलते खेलते अचानक एक मैसेज टाइप करता है, और उस वक्त उसके साथ वह गेम करीब 12 लोग खेल रहे थे। और उस मैसेज में वह अचानक लिखता है कि आज मैं अपनी फैमिली का मर्डर करने वाला हूं। तो है उसकी पहली लाइन थी। अच्छा है, मिन्याज जो था इससे पहले बहुत सारी ऐसी ऊट पटांग बातें इसी गेमिंग पर करता रहता था, तो लोग उसकी सीरियसली नहीं लेते थे। कई बार वह कुछ सामने वाले को बदतमीजी से भी कुछ लिख देता था। एक दो बार इस वर्ड परफेक्ट वाइड गेम है उसने उसको बैन भी कर दिया था, लेकिन फिर उसको वापस ले लिया क्योंकि वो अच्छा खेलता था। तो अब उस दिन 27 जुलाई 2019 को उसने लिखा कि मैं आज अपनी फैमिली का मर्डर करने वाला, और उसके बाद गेम खेलने लगा। थोड़ी देर के बाद अब वो एक पिक्चर अपलोड करता है, मैसेज भेजता है, और ये पिक्चर एक लेडी की थी, एक महिला की। उसका चेहरा खून से सना हुआ था, और उसके बाद वो लिखता है, दिस इज माई मॉम, यह मेरी माँ है। यानी वह पहला कत्ल कर चुका है। अब लोग उसके मैसेज को पढ़ते हैं कि आज मैं अपनी फैमिली को मारने जा रहा हूँ, गोना किल माई पेरेंट्स एंड गो टू जेल। जो ये उसका टेक्स्ट मैसेज था इंग्लिश में, और उसके पास सेकंड मैसेज आया, दिस इज माई मोम, जिसके साथ एक तस्वीर थी, एक पिक्चर थी। तो लोगों ने मैसेज पढ़ा और तस्वीर देखी तो उन्हें लगा कि यह ऐसे ही सिर्फ रहा है, इसने कुछ ऐसे ही डाल रखा है, मजाक करता है, या फिर यह थोड़ा सा हटकर है। तो किसी ने ध्यान नहीं दी और गेम खेलने लगे। गेम चल रहा है, बातचीत भी चल रही है, बाकी यूजर भी एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद अचानक एक दूसरा मैसेज और एक दूसरी तस्वीर आती है, और उस तस्वीर के साथ लिखा हुआ था, दिस इज माई ग्रैंड मदर, यह मेरी दादी है। ये तस्वीर खून से सना हुआ। अब पहला मैसेज कि आज मैं अपनी फैमिली को मारने जा रहा हूँ, उसके बाद एक लेडी के दिस इज माई मॉम, उसके थोड़ी देर के बाद दिस इज माई ग्रैंड मदर। अब कुछ यूजर को थोड़ा डाउट हुआ, वो डरे कि यार यह क्या है। तभी उनमें से एक यूजर ने अपने दूसरे यूजर से कहा कि यार जरा ये दोनों तस्वीर देख के इंटरनेट पर सर्च कर, ऐसा तो नहीं है इसने इंटरनेट याद से उठाया हो और कहीं हमें डरा रहा है और इस तरीके से पेस्ट कर रहा है। अब उन्होंने उसको सर्च करना शुरू किया, लेकिन पूरे इंटरनेट पर कहीं ऐसी जो साइबर एक्सपर्ट थे
कुछ और सारे मतलब अपने अपने टैलेंटेड लोग थे, उन्होंने फौरन चेक किया इंटरनेट पर। इंटरनेट की कीड़ा एक तरह से, तो उसमें से एक मैसेज लगता है कि नहीं, ये कहीं इंटरनेट पर दोनों फोटो नहीं है, ना दोनों तस्वीर है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है, ये कहीं है ही नहीं। अब तक पूरे इंटेंट पर नहीं है। जब उसने ये कहा तो फिर डाउट हुआ कि सच में मर्डर करके तस्वीर भेज रहा है, यह डरा रहा है, यह मामला है क्या। अब इसी दौरान में उसमें से एक बंदा जो गेम खेल रहा था, उसका नाम जूनियर जो है, बस साइबर एक्सपर्ट था। अब दो तस्वीरें देखने के बाद उसने अपनी एक और साथी से कहा, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट थी, उसने कहा तू इस तस्वीर को देखकर बता कि इसमें क्या सच्चाई है। अब वो जो लड़की थी वह उस तस्वीर की असलियत चेक कर रही है। थोड़ी देर के बाद उस तस्वीर में जो ब्लड था, चेहरे पर कुछ इंजरी मार्क थे, वो सब देखती और कहती है कि नहीं, यह माफ नहीं है, यह फेक नहीं है। इसको पेट आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आप तस्वीरें बना सकते हैं, पर उस लड़की ने कहा, और फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी थी, कि नहीं यार, ये रियल पिक्चर लग रही है। पहला यह था कि इंटरनेट पर कहीं है नहीं। अब जूनियर को बड़ा डाउट हुआ और उसका पहला मैसेज याद आया कि आज मैं अपनी फैमिली को मारने जा रहा हूं। उसके बाद दो तस्वीर अब तक अपलोड कर चुका है। अब जूनियर जो है फौरन पता करने की कोशिश करता है कि यह बंदा है क्या, कौन है, क्योंकि जो गेम खेलते हैं सब अपना कोड नेम या कुछ डालते हैं, उसमें ना फोन नंबर ना एड्रेस कुछ है ही नहीं। तो अब इसका जो गेम जो खेल रहा था, मिन्याज नाम से खेल रहा था। अब मिन्याज का पूरा नाम क्या है, कहाँ रहता है, किस उम्र का है, असली नाम ही यही है या उसका मिन्हाज है, या कोई उसके बदले में लड़का है या लड़की है, कोई जानकारी नहीं। अब वह परेशान क्या करे। अब इधर डाउट, अब जो बाकी यूजर है 12 खेल रहे हैं, उनमें से भी धीरे धीरे से डर बैठ रहा है कि क्या करें। तभी अभी अब जब सोच ही रहे थे कि क्या करें, तब इसमें से कहते हैं कि चलो यार, इसके आईपी एड्रेस के जरिए इसका पता करते हैं कि ये है कौन। अब यूजर खासतौर पे जूनियर वो कहता है आईपी एड्रेस के थ्रू पता करते हैं। अब इन्होंने आईपी एड्रेस सर्च करना शुरू किया। अब कहाँ ढूंढें। इसी दौरान में एक यूजर वो उसने टैक्स पुलिस का इन्फॉर्म कर दिया और वह दोनों फोटो को भी भेज दी कि हम एक गेमिंग में ऐप खेल रहे हैं, एक लड़का एक बंदा है, कोई मिन्याज नाम का है, और वो कह रहा है कि आज फैमिली को मार डालूंगा। पहली तस्वीर पोस्ट की, दिस इज माय मॉम, फिर दूसरी पोस्ट की, दिस इज माय ग्रैंड मदर, और खून से सना हुआ ये चेहरा। अब टैक्स पुलिस ने देखा, थोड़ी देर के बाद कहा कि यार मैं कैसे पता लगा सकता हूँ, और ये तो गेम है, हो सकता है कोई मजाक कर रहा हो। जिस बंदे ने टैक्स पुलिस को कंप्लेन की वो टैक्स का ही था जो उस वक्त गेम खेल रहा था, तो कुछ पता नहीं। अब इन्होंने कहा चलो आईपी एड्रेस ढूंढते हैं। आईपी एड्रेस ढूंढते ढूंढते पता चला कि आईपी एड्रेस जो है टोरंटो का है, कनाडा। अब टोरंटो में 6 मिलियन लोग, उससे ज्यादा लोग रह रहे हैं। अब उनमें से मीनांस कौन, उसका असली नाम भी है ही क्या। अब क्या करें। तो तभी उनमें से एक ने फिर कहा कि इसका आईपी एड्रेस और ज्यादा एकड़ ढूंढने के लिए जरूरी है कि जब ये ऑनलाइन खेल रहा है, क्योंकि ये गेम बीच में खेलता, फिर भी बीच में हटता, फिर आता, फिर कुछ पेश करता, फिर गेम खेलता, तो बीच बीच में आना जाना लगा रहता है इसका। तो उसने कहा कि अगर यह ऑनलाइन लगातार रहता है तो इसका और इली हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। अब इत्तेफाक से इसी दौरान जूनियर उसको मैसेज पर मैसेज डाल रहा है कि यह क्या है, तुम क्या बक रहे हो, तुम ये कैसी तस्वीर डाल रहे हो, तुमने यह क्यों लिखा कि तुम आज अपनी फैमिली को मारने जा रहे हो। लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, पर जूनियर कंटिन्यू है सारी चीजें डालता जा रहा है और पूछ रहा है कि ये सब क्या है, सच्चाई क्या है, यह बताओ। काफी देर हो गया है, उधर से कोई रिप्लाई आया नहीं। लेकिन जब भी हिम्मत नहीं आ रही और उसको मैसेज करता रहा, आखिरकार कुछ देर के बाद उधर से रिप्लाई आता है मिन्याज का। इस बार मिन्याज जूनियर को मैसेज लिखता है। मैसेज में है यह था उसका कि दिस इज
दिस में अपडेट यू व्हाट आई डिड इट। अब यह पढ़ने के बाद जूनियर को लगा ये क्या है। फिर वो कहता है कि अब मेरी सिस्टर की बारी, मतलब मेरी बहन की बारी। अब ये चूंकि ऑनलाइन था, इस दौरान ये था कि ऑनलाइन जब होता है तो आईपी एड्रेस टेस्ट करने में आसानी होगी। तब तक बहुत सारे यूजर लग गए उसकी आईपी एड्रेस को ट्रेस करने में, और इत्तेफाक से वह कामयाबी हो गए। उन्हें पता चला खास एक टोरंटो की स्ट्रीट के एक अपार्टमेंट में का एक एड्रेस और एक फ़ोन नंबर मिला कि ये वहाँ से है। तो जब ये सारी चीज़ें मिली तो फिर फौरन एक यूजर ने उस फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट किया और उसने कहा कि ये का नंबर है, लेकिन उधर से जवाब आया कि नहीं साहब, हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं और ये है हमारा नंबर। तो पूछा गया है मिनाज आप जानते हैं आपका कोई कस्टमर है? बोला इस नाम से हमारा कोई नहीं है। अब नंबर मिला लेकिन जानकारी कुछ नहीं मिली, बिल्कुल डेड। अब भी कुछ नहीं है। अब सब परेशान, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। इस दौरान यह सारे सर्च कर रहे हैं यूजर की मिनहाज कौन है, कहाँ रहता है, किस अटेंट में है, इस तक की कैसे पहुंचे, अथॉरिटी कैसे पहुंचे ताकि बाकी के कत्ल को रोका जा सके। अगर सच में कर रहा है, मजाक नहीं है, तो तभी अचानक फिर से वो ऑनलाइन आता है और फिर एक तस्वीर डालता है और साथ में एक मैसेज, और उसके बाद वह लिखता है दिस इज माय सिस्टर। अब तीसरी तस्वीर से खून से सनी हुई पहली माँ की, फिर दादी और फिर बहन, और इस सिस्टर की तस्वीर के साथ एक लाइन और लिखता है दिस इज माय सिस्टर। उसका लिखता है बस 1 घंटे की बात है, मेरे फादर बाहर गए हुए हैं, जैसे ही वह घर आ लौटेंगे उसके बाद उनकी तस्वीर आएगी। तीसरी तस्वीर के साथ अब 1 घंटे के बाद उसने चौथे कत्ल की बात कही। अब यह सुनते ही सारे यूजर को अब लग गया कि यह पक्का जो भी हो रहा है सही हो रहा है, लेकिन डरावना हो रहा है। अब क्या किया जाए। इसी दौरान में सारे यूजर ने पूछा कि यार पता करो कहीं कोई टोरंटो में ये जो डिस्कॉर्ड सर्वर है इसका कोई यूजर तो नहीं है। ढूंढते ढूंढते आखिरकार टोरंटो में एक डिस्कॉर्ड सर्वर का यूजर मिल गया। उस यूजर से उसने पूछा कि, और वह यूजर था यह इसी गेम को खेलता था, इसका हिस्सा था, लेकिन यह डिस्कॉर्ड कहां कि तुम पता करो, क्योंकि अब तक हमें टोरंटो का है लोकेशन मिल रहा है, स्ट्रीट मिल रहा है, लेकिन नंबर जो है वो तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का है। उस बंदे का क्या नंबर नहीं मिल रहा है। तो तुम वहां हो, तुम किसी तरह पता कर सकते हो। इस बंदे ने अब वहां से पता करना शुरू किया और फिर यह बंदा था वहां से सेंट पॉल मिनेसोटा कनाडा में। जब इसे जानकारी मिली उसने फौरन पुलिस को फोन किया वहीं टोरंटो में, और उसने बताया कि ऐसे ऐसे हम लोग एक गेम खेल रहे हैं और उस गेम में एक शख्स है जिसका नाम मिनाज है, वो 3 तस्वीर पोस्ट कर चुका है, चौथी तस्वीर 1 घंटे के बाद उसने कहा है कि वह पोस्ट करेगा। और उसने कहा था कि हम सारे जो पूरी फैमिली आज उसका कत्ल करने वाले। अब जैसे ही टोरंटो पुलिस को उस जो डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर जो गेम खेल रहा था उसने इन्फॉर्मेशन दिया, टोरंटो पुलिस की जो टीम है पर फौरन हरकत में आई। उन्हें कुछ पता नहीं, अब वो सीधे डिस्कॉर्ड पुलिस और जाकर पूछती है कि बताओ कि आपका है पर मिनाज नाम का कोई यूजर है जिसने आपकी सर्विस खरीदी है। तो वहां पर जाने के बाद, और यह आईपी एड्रेस है, तो जब वो उसे दिया जाता है तो कहता है, वह पूरा चेक करता है, कहता है ऐसा कोई नहीं है। लेकिन फिर उसे अचानक याद आता है, कहते हैं कि ये पेपल वहाँ का मनी जैसे हमारी पेटीएम एटीएम है, तो उसके थ्रू एक कोई बिल पे करता है जो पहले किसी और गेमिंग पर था और उसके बाद वह हमारे ऊपर आया, लेकिन जब हमारे पास आया के नाम पर ही पैसे देता है। अब पता नहीं है ये कौन है, लेकिन आईपी एड्रेस से मिल रहा है। तो उसने कहा कि वो अकाउंट दिखाओ। अब वो अकाउंट मिला तो उसमें एक एड्रेस मिला, और वह एड्रेस जो था वह था ओरेंट्रियो का करीब 18 माइल दूर। ये टोरंटो से, और ये ओटोरिंगा है। मरकम तो मरकम में नटरियम का एड्रेस
उस सर्वर का जो बिल जो पे करता था, इंटरनेट सर्विस जो लेता था वहां से, उसको मिला जो उसने पापाल के जरिए मनी पे जो है उसके जरिए पे किया था। अब टोरंटो पुलिस को यह एड्रेस मिला। पुलिस की एक टीम अब उस टोरंटो में उस जगह पर पहुंच रही है, पूरी टीम लेकर। इधर गेमिंग ऐप पर अभी तक सब कुछ खेल चल रहा है, लेकिन पुलिस उधर जा रही है। इधर अचानक चौथी तस्वीर आती है। चौथी तस्वीर में भेजता है और लिखता है, दिस इज माय डैड। फिर भाई खून से सनी, इन तस्वीर में है चौथा कत्ल था। इसके बाद फिर भाई ऑनलाइन से हट जाता है। अब इधर पुलिस चल रही है, निकल चुकी है अपार्टमेंट के लिए। थोड़ी देर के बाद वह फिर से ऑनलाइन होता है। मिनास और एक आखिरी पोस्ट करता है, और आखिरी पोस्ट जो वो करता है वो उसमें यह था कि पुलिस आ गई, गुड बाय। इसके बाद वो ऑफलाइन हो जाता है। जैसे ही यह पोस्ट करता है उसके थोड़ी देर के बाद वह घर के दरवाजे पर दस्तक होती है, कोई खोलता नहीं। पुलिस अंदर जाती है। अंदर अलग अलग जगहों पर चार लाशें पड़ी। चारों के सिर पर लोहे की रॉड से मारा गया था, तेज चाकू से उनका गला काटा गया था। लाशों के बाद पुलिस तलाशी लेते लेते और एक कमरे में पहुंचती है। जब कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि एक लड़का टेबल पर रखे अपने कंप्यूटर पर बैठा हुआ है और कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा है। पुलिस उसकी तरफ जाती है तो मुड़ता है और कहता है, मैं हूं मिनाज, जमा चलिए। 4 लोगों का वो कत्ल कर चुका था, और जिन चारों को उसने कत्ल किया था वह चारों उसके माँ बाप थे। अब यह मिनाज जमा कौन था, और इन चारों जो उसकी फैमिली के लोग थे उसको क्यों मारा, और वह भी लानिया गेम खेलते खेलते ऑनलाइन। तो जब उसकी पूरी कहानी सुनी और उसने सुनाई तो फिर पूरी कहानी कुछ यूं आई। बांग्लादेश का एक परिवार जिसके मुखिया थे मुनीर जमा बांग्लादेश में ठीक ठाक उनकी नौकरी चल रही थी। किसी ने सलाह दिया, कनाडा चले जाओ। 1980 में वो कनाडा पहुंच गए। शादी हो चुकी थी। उनकी वाइफ मुमताज जमा उनके साथ थी। दोनों टेंट पहुंचते हैं। वहां मुनीर जमा कुछ वक्त के लिए टैक्सी चलाते हैं, फिर धीरे धीरे पैसे जोड़ते हैं, फिर ठीक ठाक अपना बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। वहीं जाने के बाद 1996 में उन्हें पहला बेटा पैदा होता है, मिनाज जमा। 96 के 2 साल के बाद 98 में उनको फिर एक बेटी पैदा होती है, मली जमा। और उसके बाद उनकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। वक्त बीतता है। अब फादर चाहते थे मनीर जमा कि उनकी बेटी जो है मली बा डॉक्टर बने और बेटा जो है वह इंजीनियर बने। वह चाहते थे कि बेटा और बेटी दोनों से अच्छे से पढ़ाई और यह लोग कनाडा में इज्जत की जिंदगी जिए। उन्होंने गरीबी देखी थी। उन्होंने अच्छे स्कूल में दोनों को डाला। बेटी बहुत पढ़ने में तेज थी, मलीर जमा, लेकिन मिनाज एवरेज था। धीरे धीरे वह कॉलेज में गई। अब उसे मेडिकल में दाखिला लेना था। अब तब तक ठीक था, लेकिन फिर कॉलेज जाते ही मली पूरी शौबत में पड़ गई। दोस्तों के साथ पार्टियां करने लगी, ड्रग्स लेने लगी और उसका पढ़ाई की तरफ से ध्यान हट गया। जो डॉक्टरी के लिए दाखिला होना था वह दाखिला नहीं हो पाया। अब बेटी की इस नाकामी की वजह से सारा ध्यान माँ बाप का बेटे मिन्यास पर आ जा गया कि चलो कम से कम बेटा इंजीनियर बनकर घर का नाम रोशन करे। तब वो सारी उम्मीद उन्होंने बेटे से लगा ली। बेटे से कहा, खूब पढ़ो। कॉलेज के बाद उन्होंने कहा, इंजीनियर की पढ़ाई करने के लिए वहाँ के नामी यूर्क यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लो। वहीं से इंजीनियर बनोगे तो कोई भी हाथों हाथ नौकरी दे देगा। यूर्क यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट था, वहाँ पहली बार में वो फेल हो गया, दाखिला हुआ नहीं। उसने अपना घर वालों से वादा किया कि नेक्स्ट ईयर वह अच्छे से तैयारी करेगा और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाई करेगा और वहीं से इंजीनियर की डिग्री लेगा। वो पढ़ाई करता रहा, लेकिन एवरेज स्टूडेंट था नेवस्ट सिस्टम में। फिर जो दिया उसने, उसका एडमिशन हुआ नहीं। अब एडमिशन हुआ नहीं, वो कॉलेज के बाहर सोच रहा है क्या करूं। घर वालों की मुझसे पूरी उम्मीदें थी, उम्मीदें टूट जाएंगी अगर मैं घर जाऊंगा और बताऊंगा। तभी उसने एक फैसला किया। उसने कहा, घर वालों को बताऊंगा ही नहीं कि मेरा यॉर्क यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं हुआ। वो घर जाता है और घर वालों को बताता है।
खुशी खुशी की मेरा दाखिला हो गया यार्क यूनिवर्सिटी में। अब मैं वहीं से इंजीनियर बनकर निकलूंगा। माँ बाप, भाई, उनकी बहन, सब कुछ खुश हो, चलो सपना पूरा होता है। बेटा एक अच्छी यूनिवर्सिटी से इंजीनियर बन के निकलेगा। सच्चाई पता नहीं थी, लेकिन अब वह करता क्या, फिर उसने पता किया। वहीं एक और कॉलेज था, सैनिका कॉलेज, जो वैसे ही एवरेज कॉलेज, वहां उसने पता किया कि यहाँ भी इंजीनियर की पढ़ाई होती है। उसने चुपचाप खामोशी सैनिका कॉलेज में दाखिला ले लिया। लेकिन वो इतना एवरेज स्टूडेंट था कि सैनिका जैसे कॉलेज में भी जाकर वह अपनी पढ़ाई ठीक से पूरी नहीं कर पाया और पहले 2 सेमेस्टर में फेल हो गया। तो यहाँ भी इंजीनियर बनने का उसका सपना अधूरा रह गया। इसी दौरान वो घर वालों से रोजाना यह कहता है कि जा रहा हूँ कॉलेज, यॉर्क यूनिवर्सिटी, और वो जब घर निकल जाता है और किसी जिम में चला जाता है या फिर किसी मॉल में, और पूरे 7-8 घंटे में बिताता कब मॉल और जिम में, और जब वो कॉलेज के वक्त खत्म होता है तो घर लौट आता था। पूरे 2 साल तक उसने यही झूठ की जिंदगी जी। घर वालों को यह बताता रहा कि वह कॉलेज जा रहा है, जबकि वो जिम में और या फिर मॉल में रहा करता था। इसी 2 साल में एक रोज वो भटक रहा, बोर गया, तो कि हर दिन वही रूटीन 8 घंटे गुजारने के जिम में और मॉल में। तो एक मार्केट से गुजर रहा था तो अचानक उसने देखा सामने कोई गेम पार्लर है और वहां पर गेम खेल रहे हैं लोग बैठकर। उस पार्लर में घुस जा गए। वहां उसने जाकर बैठा और गेम खेलना शुरू किया। अचानक एक रोज उसी जगह पर उसकी नजर पड़ी इस वर्ल्ड वाइड गेम पर, जो परफेक्ट वर्ल्ड वाइड गेम। वह उसी पर बैठकर गेम खेलने लगा। धीरे धीरे गेम खेलने में उसकी महारत हो गई और वह अच्छा खासा खेलने लगा। लेकिन फिर वक्त ऐसा आया बीच में कि उस खुद की नाकामी और बहन की नाकामी और कई चीजों से उनको बदल कर रख दिया। पूरी फैमिली मुस्लिम थी, वह नास्तिक हो गया और उसके बाद अब इन्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन वक्त बीतने लगा, घर वाले बार बार पूछते थे, 2 साल से ज्यादा हो चुका है कि तुम्हारी कब पढ़ाई पूरी होगी, कब पूरी होगी। फिर अब इतना हो गया कि अब एक इंजीनियर है जो पूरा ट्रेनर होता है, उसके बाद ग्रेजुएशन डे होता है। और कनाडा में, यूएस में बाकी जगहों पर ग्रेजुएशन डे बहुत बड़ी चीज होती है, बल्कि कई जगहों पर छुट्टियां तक हो जाती हैं। तो एक रोज जब बहुत माँ बाप लगातार पूछते हैं, झूठ बोलकर टहला रहता है। आखिरकार एक दिन उसने कहा था कि 28 जुलाई 2019 को मुझे इंजीनियर की डिग्री मिलेगी। उस दिन ग्रेजुएशन डे, और उसी ग्रेजुएशन डे में मुझे डिग्री मिलेगी 28 जुलाई 2019 को। बाकी टोरंटो को कई कॉलेजेस में ग्रेजुएशन डे था, उसने यह पता कर लिया था। अब जैसे ही घर वालों को पता चला, घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं। उसने अपने तमाम दोस्तों, दूर के रिश्तेदारों, सबको यह बात बता दी, हमारा बेटा इंजीनियर बनने वाला है, डिग्री मिलने वाली है। ग्रेजुएशन डे में जाने के लिए पेरेंट्स, बहन, सब ने तैयारी कर दी। दादी ने तैयारी शुरू कर दी और अब दबाव में आ गया कि अब क्या हो। इसी दौरान में 25 जुलाई को, ग्रेजुएशन डे से 3 दिन पहले, उसके माँ बाप की मैरिज एनिवर्सरी थी। घर में एक पार्टी दी गई, मेहमान आए। उस मैरिज एनिवर्सरी में भी माँ बाप ने और अपने बहन ने हर एक शख्स को कहा कि हमारा भाई इंजीनियर बन गया, वो भी यर्क जैसी यूनिवर्सिटी से। और 28 तारीख को ग्रेजुएशन डे है। पार्टी में लोगों का बातचीत है और यह सब कुछ सुनकर वह और परेशान हो गया। इसके बाद घर वालों ने 26 जुलाई को उसके ग्रेजुएशन डे और इंजीनियर बनने के लिए एक पार्टी रखी, जिसमें उसके खास दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाया गया। उस पार्टी में भी उसकी उसी इंजीनियर बनने और डिग्री की बातें होती गई। वह परेशान हो गया। इसके बाद उसने उसी रात, 26 जुलाई की रात, एक फैसला किया कि इससे पहले कि ग्रेजुएशन डे हो 28 जुलाई को, और उसके माँ बाप, बहन और दादी पहुंची और उसे सच्चाई पता चले कि वो तो कभी इंजीनियर बना ही नहीं, वो तो कभी यॉर्क यूनिवर्सिटी गया ही नहीं। उसने पहले इन चारों को मार डाला, क्योंकि जब उन्हें यह सच्चाई पता चलेगी तो उन्हें बहुत अफसोस होगा। तो अफसोस ना हो, वह लोगों को सामने शर्मिंदा ना हो। 2 पार्टियों में और ज़्यादा सबको पता दिया है, तो इसका बेहतर तरीका यह है कि इन चारों को मार दिया जाए। और इसके बाद फिर आई 27 जुलाई की तारीख, ग्रेजुएशन डे से एक दिन पहले, सबसे पहले अपने घर में अपनी माँ को लोहे की रोड से, फिर चाकू से, फिर उसके बाद वो अपने कंप्यूटर पर गेम खेल रहा है। गेम खेलने के बाद उसने पहली बार पोस्ट किया कि आज मैं अपनी फैमिली को मारूंगा और पुलिस मुझे
ले जाएगी। फिर उसने दूसरा कत्ल किया अपनी दादी का, तब सिस्टर और फादर उसके बाहर गए हुए थे। फिर वह इंतजार करता रहा, फिर उसने सिस्टर आई, फिर तीसरा कत्ल किया, फिर तीसरा पोस्ट किया तस्वीर। हर कत्ल के बाद फोटो खींचता है और भेजता है। अब बचे उसके फादर, फिर उसके फादर लास्ट में आए। जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए, उसने उनको सरमर पे लोहे से रॉड में मारा और फिर गले पर चाकू घुमाया। चौथा कत्ल किया, उनकी भी तस्वीर ली और फिर भेजा 27 जुलाई 2019 को। कुल 9 घंटे के अंदर वो है गेम खेलता रहा, गेम से बाहर होता रहा और 9 घंटे में बारी बारी से अपने माँ बाप, दादी और बहन, इन चारों को मारता रहा। चारों का कत्ल करने के बाद वह आराम से कमरे में बैठा अपने कंप्यूटर पर, और उसे मालूम था कि पुलिस आएगी और उसने भागने की कोशिश नहीं की। जैसे ही पुलिस आई, उसने अपने आप सरेंडर कर दिया, ले जाया गया। उसके बाद उससे पूछताछ हुई, तब उसने बताया कि मैंने इसलिए मारा क्योंकि मेरे माँ बाप को तकलीफ होती थी कि मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, मेरा दाखिला यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाया था, और वह शायद इस सदमे को बर्दाश्त नहीं करते। तो मुझसे पूछा गया कि अगर तुम्हें इतना ही था तो इन चारों को मारने की बजाय तुम खुद क्यों नहीं मर गए, तुम ही मर जाते, चार को मारने की क्या जरूरत थी। तब उसने कहा कि हाँ, यह सोचा था लेकिन मुझे मरने से डर लगा, इसलिए मैंने चारों को मार दिया। उसने अपना जुर्म कबूल किया, सारे सबूत पेश किए गए, मामला कोर्ट में गया और आखिरकार सितंबर 2020 में कोर्ट में इन चारों कत्ल के इल्जाम में कुल 40 साल की सजा सुनाई, 40 ईयर्स। और इन 40 सालों की सजा के साथ एक लाइन यह भी थी कि 40 सालों में उसे एक बार भी, एक दिन के लिए भी, एक घंटे के लिए भी पेरोल नहीं मिलेगी। यानी 40 साल से पहले वह जेल से बाहर नहीं आएगा, 40 साल के बाद वह पेरोल एप्लीकेशन देने को हकदार होगा। यानी 20 से 40 2060 अब तक उसकी कम से कम उम्र करीब 85-87 ईयर ओल्ड। 40 साल जेल में रहना, पेरोल मिलता नहीं है। अब इस वक्त करीब 26 साल उसकी उम्र है, तो 40 और 26 66, बल्कि 66 ईयर ओल्ड। हालांकि वहाँ के लोगों का भी कहना है कि अगर 60-65 साल के बाद ये बाहर आता है तो सोसाइटी के लिए वह खतरनाक होगा, क्योंकि जो शख्स सिर्फ एक नाकामी को छुपाने के लिए अपनी फैमिली के लोगों को मार सकता है, वह सोसाइटी में किसी के भी साथ कुछ भी कर सकता है। हालांकि बात अभी 40 साल बाद की है, तो यह थी ऑनलाइन खेल हुए 90 अंदर अपनी ही फैमिली के 4 लोगों की कहानी की, कत्ल की कहानी। और हर कल को लाइव अपडेट हो रहा है, तो तस्वीरें भेजे रहा था, चैट करने बाद साथ गेम खेलने वाला सारे यूजर एक एक कत्ल कर जानकारी कत्ल से पहले भी दे रहा था और कत्ल के बाद भी दे रहा था। आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले दिन रात 8 बजे नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।